ये जो इंडिया है ना, यहां कोविड की दूसरी लहर संभलने का नाम नहीं ले रही। ऑक्सीजन की कमी, आईसीयू बेड की कमी, सरकार नाकाम, यही सब दिख रहा है। शमशान में इन जलती चिताओं को देखिए, ये बताते हैं कि अब रोज 2500 से ज्यादा मौतें हो रही हैं। इस वीडियो को देखिए, कर्नाटका के अस्पताल के फर्श पर अपनी सांसों के लिए तड़पता यह शख्स देश की वास्तविक स्थिति को दिखाता है। लेकिन क्या कोई सुन रहा है? 23 अप्रैल को राजकोट के संदेश अखबार के 20 पन्नों में से 8 शोक संदेश से भरे हुए थे। लेकिन क्या सरकार तक संदेश पहुंच रहा है? कोविड की दूसरी लहर को ढंग से ना संभाल पाने के लिए आजकल सरकार की सबसे कड़ी आलोचना इंडिया की अदालतें कर रही हैं। यहां अपने कॉलीग करण त्रिपाठी की मदद से मैं ये बताना चाहता हूं कि देश भर के हाई कोर्ट असल में सरकार की परफॉर्मेंस के बारे में क्या क्या कह रहे हैं। 19 अप्रैल को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी सरकार को कोविड को लेकर तैयार न होने पर फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा, यह शर्म की बात है कि सरकार दूसरी लहर के परिणाम को जानती थी, लेकिन फिर भी पहले से योजना नहीं बनाई गई। यूपी के सीएम आदित्यनाथ को सीधे तौर पर जस्टिस अजीत कुमार और सिद्धार्थ वर्मा ने पूछा, 1 साल की महामारी के अनुभव के बाद भी सरकार इसका सामना करने में फेल क्यों हुई? कोर्ट ने पंचायत चुनाव पर योगी सरकार के खर्च पर भी टिप्पणी की। यह हास्यास्पद है कि हमारे पास चुनाव पर खर्च करने के लिए पैसे हैं, लेकिन लोगों के स्वास्थ्य पर खर्च करने के लिए नहीं है। फिर 22 अप्रैल को कर्नाटका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एएस ओका ने राज्य सरकार से ऑक्सीजन, रेमडेसिविर और हॉस्पिटल बेड्स को लेकर सवाल उठाए। अगर मरीजों को पर्याप्त रेमडेसिविर नहीं मिल रहा है तो यह संविधान के आर्टिकल 21 का उल्लंघन है, जो सभी नागरिकों को जीने के अधिकार की गारंटी देता है। रेमडेसिविर उपलब्ध हो, कोविड टेस्ट रिजल्ट 24 घंटों के अंदर अंदर में मिलें, सरकार को ऐसी बुनियादी सलाह देने का क्या अदालत का काम है? जी नहीं, लेकिन दुर्भाग्य से यही करना पड़ रहा है। अब महाराष्ट्र चलते हैं, जहां 21 अप्रैल को बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने राज्य और केंद्र सरकार को विदर्भ में रेमडेसिविर की 10,000 यूनिट सप्लाई करने के ऑर्डर को पूरा ना करने पर कहा, अगर आप खुद पर शर्मिंदा नहीं हैं तो हम इस बुरे समाज का हिस्सा होने पर शर्मिंदा हैं। आप मरीजों की उपेक्षा और अनदेखी कर रहे हैं। हम आपको समाधान देते हैं, आप उसका पालन नहीं करते, और ना ही आप कोर्ट को कोई समाधान देते हैं। यह किस तरह की बकवास चल रही है? एब्सोल्यूट नॉनसेंस, बकवास। जी हां, जस्टिस एसबी शुक्रे और एसएम मोदक के यही शब्द थे। 16 अप्रैल को गुजरात में चीफ जस्टिस विक्रम नाथ की अध्यक्षता में गुजरात हाई कोर्ट के बेंच ने गुजरात सरकार से बढ़ते केसेस और मौत के आंकड़ों को छुपाने की बात को लेकर कहा, असली तस्वीर को छुपाना, सही डेटा को दबाना जनता के बीच और भी गंभीर समस्याएं पैदा करेगी, जैसे कि खौफ और भरोसा खो देना। क्या अदालत को ऐसी सरल बात किसी सरकार को समझाने की जरूरत है? नहीं। और सरकार कोविड डेटा क्यों छुपाएगी? केवल अपनी नाकामी को छुपाने के लिए। और क्या आप ऐसी सरकार पर भरोसा करेंगे? जी नहीं। और अगर ऐसे नाजुक वक्त में भरोसा टूटता है तो फिर क्या बचता है? 21 अप्रैल को दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल ने दिल्ली हाई कोर्ट से मदद मांगी। उनके पास 262 कोविड मरीजों के लिए सिर्फ 4 घंटे का ऑक्सीजन बचा था। एक बार फिर हाई कोर्ट ने सरकार की तैयारियों में कमी देखी। सरकार जमीनी हकीकत से इतनी बेखबर क्यों है? हम लोगों को मरने नहीं दे सकते। जस्टिस विपिन सांघी ने हॉस्पिटल बेड्स की कमी पर कहा, सड़क पर आम आदमी को भूल जाइए, अगर मुझे एक बेड की जरूरत होती तो भी नहीं मिलता। और फिर बंगाल में 22 अप्रैल को कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस टीबीएन राधाकृष्णन ने कोविड की दूसरी लहर के बीच इलेक्शन कमीशन यानी ईसी के चुनाव को हैंडल करने के तरीके पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा, चुनाव आयोग के पास एक्शन लेने का अधिकार है, लेकिन वो क्या कर रहा है? केवल सर्कुलर पास करके बाकी लोगों पर छोड़ रहा है।
अपने कड़े नियम कायदों के लिए प्रसिद्ध दिवंगत इलेक्शन कमिश्नर टीएन शेषन का जिक्र करते हुए कोर्ट ने ईसी से कहा, टीएन शेषन ने जो किया उसका 10% भी आपसे नहीं हो रहा है। इस बीच चुनाव आयोग ने चुनावी रैलियों में 500 से ज्यादा लोगों के शामिल होने पर रोक लगा दी है। अब इसका क्या मतलब है? क्या 500 सेफ नंबर है? जी नहीं। अगर 500 से ज्यादा आते हैं तो क्या ईसी उन्हें रोक सकता है? नहीं। तो देश का चुनाव आयोग इस वक्त क्या सोच रहा है, हम नहीं जानते और यह चिंता का विषय है। इस बीच 22 अप्रैल को अपने कार्यकाल के आखिरी दिन देश के चीफ जस्टिस एस ए बोबडे ने कहा कि ऑक्सीजन और दवाइयों की सप्लाई, वैक्सीनेशन और लॉकडाउन से जुड़े कोविड केसेस की सुनवाई जो अलग अलग हाई कोर्ट्स में हो रही है उससे कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए उन मामलों को सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर कर देना चाहिए। लेकिन कई वरिष्ठ वकील 2 वजहों से इसकी आलोचना कर रहे हैं। पहला, राज्य के हाई कोर्ट स्थानीय परिस्थितियों को अक्सर बेहतर समझते हैं और दूसरा ये कि अभी के और 2020 के कोविड से जुड़े गंभीर मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट अब तक खुद काफी सुस्त रहा है और इस राय से हम भी सहमत हैं। सच कहें तो ये जो इंडिया है ना, इस विकट परिस्थिति में अगर देश के अलग अलग हाई कोर्ट सबसे प्रभावी तरीके से निगरानी कर रहे हैं, अगर हमारे हाई कोर्ट हमारे जीने के अधिकार, राइट टू लाइफ के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो उन्हें कम नहीं और ताकत मिलनी चाहिए।